गाइस ये जो व्लॉग है ये रक्षाबंधन वाले दिन का व्लॉग है। बस ये लास्ट व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसके बाद आपको मेरे डेली रूटीन वाले व्लॉग देखने को मिलेंगे। सो आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ अपने दिल की बात शेयर की है। मतलब आज के दिन रक्षाबंधन वाले दिन जो मैं फ़ील कर रही थी, जैसा फ़ील कर रही थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अगर आप पूरा सुनेंगे तो शायद मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ। और अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप बस यही सोचोगे कि मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ, क्या है इन सब का मतलब, नहीं समझ पाओगे। अगर पूरा देखोगे तो मुझे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे आप लोग। और गाइस ज़रूर देखिएगा ये व्लॉग, मैंने अपने दिल की बात शेयर की है। और अगर मेरी बातों से किसी को हर्ट होता है ज़रा सा भी तो मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ कि मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं है, बट ये मेरे दिल में जो मैं फ़ील कर रही थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मेरे दिल की बातें हैं। सो गाइस पूरा देखिएगा। और मैं ये भी नहीं कहूँगी आज आपसे कि आप लाइक छापना, अगर आपको पसंद आए तो फिर आप लाइक ज़रूर छापना। सो गाइस ज़रूर सुनिएगा। आपको एक बात बताऊं, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने आज तक अपने भाई को राखी नहीं बांधी। जब भी रक्षाबंधन आता है बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है भाई की। और जब से शादी हुई है मैंने उसे राखी नहीं बांधी। कारण बस यही है कि बहुत दूर है ना, और एक दिन पूरा जाने में लग जाएगा। अगर मैं रक्षाबंधन में जाऊंगी तो एक दिन की छुट्टी मिलती है, चाहे ऑफिस की हो, और रक्षाबंधन की कोई इतनी खास छुट्टी भी नहीं मिलती है। और बच्चों को भी एक ही दिन की छुट्टी मिलती है स्कूल की, नहीं जा पाती हूँ। लेकिन बहुत याद आती है भाई की। जब भी रक्षाबंधन आता है, भाई दूज आता है तो बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। जो बहनें दूर रहती हैं अपने भाई से वो मेरी फीलिंग को समझ सकती हैं कि कितना दुख होता है। ये भाई बहन का त्यौहार है और हम अपने भाई को राखी नहीं बांध सकते सिर्फ इसलिए कि हम दूर हैं, नहीं जा पाते। हमेशा मुझे अपने भाई को राखी भेजनी पड़ती है। और भगवान का शुक्र है कि राखी टाइम से पहुंच जाती है। तो मेरी एक सिस्टर है जो मुझसे बड़ी है, कभी मैं आप लोग को अपने बारे में बताऊंगी, बहुत अच्छे से बताऊंगी मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा है, सब चीज़ें। सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ तो सॉरी। तो मैं यही कह रही थी, मेरी एक बहन है वो मुझसे बड़ी है, तो वो वही है, वो वही है भाई मम्मी पापा के, सॉरी पापा तो मेरे हैं नहीं, मम्मी के पास में ही है, वही है। तो वो चली जाती है, हम सबकी राखी बांध देती है। लेकिन मुझे भी मन करता है अपने भाई को राखी बांधने का, नहीं बांध पाती। दुखी हो गई हूँ मैं, थोड़ी देर से बात करती हूँ। नहीं बांध पाती हूँ, मन होता है, क्योंकि जब शादी नहीं हुई थी तो शादी से पहले हमेशा कभी भी राखी नहीं छोड़ी। जब तक शादी नहीं हुई थी तब से कभी राखी नहीं छोड़ी, कभी भी हमेशा अपने भाई को राखी बांधती। लेकिन जब से शादी हुई है तो राखी नहीं बांध पाती हूँ और दुख होता है, बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर अपने मन को समझा लेते हैं, कहते ना अपने मन को इंसान समझा ही लेता है। कोई नहीं, कम से कम टाइम से मेरे भाई को मेरी राखी तो पहुंच गई, और मैं नहीं, मेरी जो मुझसे बड़ी है वो ही बांध देगी, और मेरे भाई को एटलीस्ट राखी तो पहुंच गई। लगता है कि बांध देते अपने भाई को भी राखी हम भी। ये जो त्यौहार है ना रक्षाबंधन का, बहुत ही प्यारा त्यौहार है और बहुत ही मतलब
भावनाओं का त्यौहार है ये, मैं सच बताऊं। रक्षाबंधन प्यार और भावनाओं का त्यौहार है। ये एक भाई बहन समझ सकते हैं कि एक भाई बहन क्या होते हैं, है ना। एक भाई बहन समझ सकते हैं कि भाई बहन क्या होते हैं। मैं तो यही बोलूँगी, अगर आप कोई भाई अगर मुझे सुन रहा है, तो अगर आपकी बहन से थोड़ी सी भी अगर मनमुटाव हो गया है या थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो प्लीज़ अपने रिश्तों को बचाओ, अपने रिश्तों को बचाओ, उसे संभाल के रखो। जो तुम्हें जन्म से मिले हैं, जो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने दिए हैं, उन रिश्तों को संभालो, क्योंकि दुनिया में कोई रिश्ता भी खून के रिश्ते से बड़ा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है। देखो, बाहर के लोग ही होते हैं। एक बात है ना, मानो तो देखो पत्थर भी भगवान है और ना मानो तो पत्थर तो है ही, ठीक है। जिन लोगों से दिल का रिश्ता जुड़ जाता है ना, उनसे फिर वो दिल के रिश्ते के आगे कभी कभी ब्लड के रिश्ते फीके होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते हैं। कभी कभी फीके पड़ते हैं, हमेशा नहीं पड़ते। एक ब्लड का रिश्ता होता है। कोई बहन अगर मुझे सुन रही है, तो मैं उन्हें भी बोलना चाहूँगी, किसी भी कारण अगर आपके भाई से आपके रिश्ते खराब हो गए, तो प्लीज़ उसे कोई भी पहल कर लो और अपने रिश्तों को बचा लो। क्योंकि जब दो भाई बहनों के रिश्तों में कोई तीसरा आता है ना, वो पूरी तरह से तबाह कर देता है। तो इस तीसरे को बिल्कुल मत आने दो। अपने रिश्ते को संभालो, अपने रिश्ते की वैल्यू करो, किसी और को बीच में मत आने दो। क्योंकि देखो, जब भाई बहन छोटे होते तब भी तो लड़ते हैं। तो भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा है, कभी लड़ाई, कभी प्यार, कभी गुस्सा गर्मी, सब चलता है। बट इसे तोड़ो मत, इसे संभाल के रखो। बहुत अनमोल और बड़ा प्यारा रिश्ता है भाई बहन का। सच में आज मैं ना सच में आज बहुत इमोशनल हो गई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे अपने भाई की याद आ गई थी, और इस वजह से। और सॉरी अगर किसी को कोई दिक्कत या सुनने में थोड़ा सा अजीब लगा हो, तो सॉरी। क्योंकि मैं अपने जो भी मेरे YouTube के फैमिली है, मैं उनको कभी भी मेरे ब्लॉग में अगर कोई आए, तो यहाँ से ढेर सारी खुशियाँ लेकर जाए और ढेर सारा प्यार लेके जाए। बट इस तरह से मैं नहीं करती हूँ, रोना धोना। लेकिन इंसान ही है, हमेशा एक जैसा नहीं होता है, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है। चलो, मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर के बाद। और आप सभी का फेस्टिवल, ये जो रक्षाबंधन फेस्टिवल है, हमेशा ऐसे ही रहे। और आप भाई, जो भी मुझे बहनें देख रही हैं, उनके भाइयों से उनका प्यार हमेशा बना रहे। और जो भी भाई मुझे देख रहे हैं, उनकी बहनों से उनका प्यार हमेशा ऐसे बना रहे। और हमेशा दोनों भाई बहन, आप लोग हमेशा खुश रहें, बस मैं यही दुआ कर सकती हूँ, और मैं क्या कहूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, या फिर आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलूँगी आप लोग से अपने अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज, बाय।